मित्रों नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर को चिता पर अग्नि दी जाती है और वह शरीर धीरे धीरे राख में बदल जाता है, तो उस समय आत्मा के साथ क्या होता है? चिता की पहली चिंगारी से लेकर राख की अंतिम ठंडी होती परत तक आत्मा किस रहस्यमयी यात्रा से गुजरती है? आज हम जानेंगे कि शव जलने के बाद आत्मा किन अनुभवों से होकर गुजरती है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जब चिता को अग्नि दी जाती है, आत्मा वहीं आसपास उपस्थित रहती है। वह देखती है कि जिस शरीर को उसने जीवन भर मैं समझा, वही अब आग की लपटों में जल रहा है। पहली बार आत्मा महसूस करती है कि शरीर वास्तव में उससे अलग एक वस्तु था, एक साधन जिसे उसने सिर्फ उपयोग किया था। जैसे जैसे चिता की आग बढ़ती है, आत्मा और शरीर के बीच का बंधन कमजोर होने लगता है। लकड़ियों के चटकने की हर आवाज आत्मा को एक झटका देती है, जैसे कोई अदृश्य स्वर कह रहा हो, अब लौटना संभव नहीं। कहा जाता है जब चिता की गर्मी से खोपड़ी फटती है, उसी क्षण आत्मा का मोह भी अंतिम बार टूटता है। उसे एक गहरी हल्कापन महसूस होता है, जैसे सदियों का बोझ अचानक उतर गया हो। शरीर अब पंच तत्वों में लौटने लगता है और आत्मा समझने लगती है कि देह तो बस एक आवरण थी। असली यात्रा अब शुरू हो रही है। जब आग शांत होती है और लोग श्मशान से लौट जाते हैं, तब आत्मा की पहली परीक्षा शुरू होती है। चारों ओर सन्नाटा होता है और आत्मा खुद को पहली बार सच में अकेला महसूस करती है। यही समय होता है जब आत्मा दो दिशाओं का खिंचाव महसूस करती है। एक दिशा प्रकाश की होती है, जहां शांति और सुकून का अनुभव होता है, जैसे कोई दिव्य शक्ति कह रही हो, आओ। और दूसरी दिशा होती है संसार की, जहां परिवार की यादें, रिश्तों का मोह और अधूरे सपने खींचने लगते हैं। कुछ आत्माएं घर लौटती हैं अपने प्रियजनों को अंतिम बार देखने, जबकि कुछ आत्माएं श्मशान के आसपास ही भटकने लगती हैं, क्योंकि वे छोड़ नहीं पाती अपनों की स्मृतियों को, अपने अधूरे कार्यों को। जैसे जैसे समय बीतता है, आत्मा के सामने उसके जीवन का दर्पण खुलने लगता है। वो अपने सारे कर्म देखती है, हर मुस्कान, हर आंसू, हर गलती, हर प्रेम। जिसने प्रेम, दया और सत्य के साथ जीवन जिया हो, उसे प्रकाश और शांति का अनुभव होता है। और जिसने छल, घृणा या अन्याय किया हो, उसके सामने अंधकार और पश्चाताप खड़ा हो जाता है। चिता की अग्नि सिर्फ शरीर को भस्म करती है, लेकिन कर्मों की अग्नि आत्मा को शुद्ध करती है, या फिर भीतर से जलाती है। आत्मा समझ जाती है जीवन में जो कुछ भी किया, वही अब उसके साथ है। कहा जाता है जब चिता की राख पूरी तरह ठंडी पड़ती है, तब आत्मा के सामने तीन मार्ग खुलते हैं। पहला, प्रकाश की ओर जाने का मार्ग। पुण्य कर्मों वाली आत्मा को एक दिव्य खिंचाव महसूस होता है, जैसे कोई प्रकाश कह रहा हो, अब आगे बढ़ो। दूसरा, पृथ्वी लोक में भटकने का मार्ग। जिन आत्माओं में मोह अधिक होता है, वे अपने घर, परिवार और यादों के बीच घूमती रहती हैं। तीसरा, कर्मों के फल का मार्ग। जिन आत्माओं के कर्म भारी होते हैं, उनके पास यमदूत आते हैं और उन्हें आगे की यात्रा के लिए ले जाते हैं, जहां उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होता है। मित्रों, चिता की आग शरीर को भस्म कर देती है, लेकिन आत्मा को एक गहरा सत्य सिखा जाती है कि जीवन क्षणिक है और अंत में साथ जाता है तो केवल हमारे कर्म। इसलिए जब तक हम जीवित हैं, प्रेम करें, सत्य के मार्ग पर चलें, किसी का दिल न दुखाएं और अपने कर्मों को पवित्र बनाएं, क्योंकि अंत में शरीर राख बन जाता है, लेकिन आत्मा आगे बढ़ती है अपने कर्मों के साथ। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो, तो कमेंट में लिखिए ओम शांति, ताकि हर आत्मा को अग्नि संस्कार के बाद भी प्रकाश का मार्ग मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही रहस्यमयी, आध्यात्मिक और जीवन को समझाने वाले वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना अभी मत